हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखो फ्रेंड, क्लास 10 का पेपर है, बोर्ड एग्जाम का पेपर सन 2025 का है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न दिया है। प्रारंभ में 15 मिनट स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये सब निर्देश है। प्रश्न खंड 2 खंड में है, अ ब में विभाजित है। खंड अ ब में 3 उपयोग है, 1 2 3। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। OMR क्लास 10 में OMR एक शीट मिलती है जिसपे ब्लैक एंड बॉल पॉइंट का पेन, काले या बॉल पॉइंट पेन से सही से रंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। वो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया है। देखो, खंड अ दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है आभासी सीधा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा। इसका बी ऑप्शन सही है, आभासी सीधा व बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये इंग्लिश में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण से वक्रता त्रिज्या तो इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि देखो यह बराबर 2 बार। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। देख लीजिए ऐसा है, तो इसमें से क्या होगा, विचलन कोण जो है क्या होगा, तो ये डी ऑप्शन सही है, इंग्लिश में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है तो वायुमंडलीय प्रकाश, वायुमंडलीय अपवर्तन, सॉरी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के नाम स्तंभ X दिए गए तो स्तंभ Y में दिए गए चित्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुना तथा व्यास आधा तक तार की प्रतिरोध तो 32 ओम। 7 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वह कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, CH3COOH का IPSC नाम है। एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन। एल्कीन में सॉरी इसको अलग बनाना है। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन जैसे 1 से लेके 7 तक, अम्ल 7 पे उदासीन, फिर इसके बाद 7 से लेके 14 तक रहता है क्षार, 7 पे उदासीन रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार है क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से इसका क्या नाम प्रचलित है, तो धोने का सोडा है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है तो ए ऑप्शन सही है, कार्बन का वायु में जलना।
देखो दोस्तों, कुछ धुंधला दिख रहा है। आप लोग देखिए, निम्न में से क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु के है, पोटेशियम। ये आ गया देखो भाग 3। भाग 2 में, भाग फर्स्ट में फिजिक्स था, भाग सेकंड में केमिस्ट्री, भाग थर्ड में ये है बायोलॉजी। मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र जो भाग संबंधित तो सर्जन करता है, सी ऑप्शन सही है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए सोच भी सकता है। हृदय संपादित को नियंत्रित करने के लिए ये भी कर सकता है। शरीर को संतुलन बनाने के लिए ये भी कर सकता है। तो इनमें से सभी। ग्लाइकोलिस का अंतिम उत्पादन है, तो बी ऑप्शन सही है। पुंकेसर में होता है परागकोश, तंतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की थी। मेंडल ने अनुसार शुद्ध बौने पौधे का बौने टीटी। निम्नलिखित में कौन सी हिस्सा आ रही है? ये जो है हिस्सा आ रही है जो हिरन जंगली सुअर का शिकार करता है। पार्ट बी आ गया। देखो, निकट दृष्टि दोष को संशोधन किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और देखो, ये जैसे बनता है, ये नेत्र मान लो है, नेत्र मान लो, ये प्रकाश आ रहा है ना। देखो दोस्तों, इधर है प्रकाशिक तंतु जहाँ पर प्रकाश बनता है, तो ये ऐसे पार हो जाएगा। यहाँ पर लगा दो लेंस, नेत्र मान लो, ऐसे नेत्र मान लो, लेंस लगा दो यहाँ पर, तो आएगा ऐसे, फिर ऐसे कटके तो यहाँ बनेगा। ठीक है, आप लोग इसका क्वेश्चन देख लीजिए। किसी लेंस को 2D डायोप्टर में लेंस की दूरी प्रकृति है, इसको आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, इसको हल करना होगा। प्रतिरोध के श्रेणी एवं तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। प्रतिरोध के श्रेणी देखो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम। देखो, सामान्य रूप से दिया है, चित्र व्यवस्थित करना है, तो इसका जो है सामान्य रूप से जो हमारे घर में विद्युत होती है वो समांतर क्रम में जुड़ी रहती है, समांतर क्रम में। ठीक है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। चित्र बनाना था, हम बता रहे हैं कि समांतर क्रम में व्यवस्थित मतलब तार और सब जोड़ा जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना। चुंबक क्षेत्र की रेखाओं से क्या तात्पर्य? नहीं, दो गुण। देखो, चुंबक की क्षेत्र जो है जो चुंबक की रेखा है आपस में कभी नहीं मिलती, आपस में कभी नहीं काटती। ठीक है, एक हो गया। और ये जो है चुंबकीय रेखाओं के अगर पास में लाने पर लोहा को ये चिपका लेता है अपने पास। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का एक आरेख बनाइए। देखो, भाग 3 है, भाग 2 सब कार्बनिक यौगिक रासायनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा के प्रत्येक निर्माण का रासायनिक सूत्र है। ये देखिए सभी लोग, आप लोग ये सब लोग देख लीजिए, कैसे ऐसा क्वेश्चन आया था। नंबर 7 देख लीजिए। अथवा करके दिया है, करना होगा। धातु एवं अधातु के गुणों के बारे में लिखिए। ठीक है, टिप्पणी लिखना है इस पे। 9 जो क्वेश्चन दिया है, 10 दिया है, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। मानव में परिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन बनाइए। आपकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अथवा करके दिया है। जंतु में रासायनिक समन्वय एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। सो थैंक यू।